इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। निवेदक समस्त आचार्य ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य शिलान्यास समारोह में। दर्शकों, कर्नाटक के श्रवणबेल गोला क्षेत्र पर विराजमान भगवान गोमटेश बाहुबली के श्री चरणों में 20 नवंबर 2024 को भक्तों ने प्रभु के श्री चरणों में अभिषेक, शांतिनाथ विधान कर पुण्य का अर्जन किया एवं 21 नवंबर 2024 को सराकोधारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मंगलाशीष, सप्तम पटाचार्य श्री गे सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पटाचार्य महास्वामी जी एवं जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पटाचार्य महास्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को गोमटेश बाहुबली भगवान की भक्ति करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। कर्नाटक के श्रवणबेल गोला क्षेत्र पर विराजमान भगवान गोमटेश बाहुबली के श्री चरणों में 20 नवंबर 2024 को भक्तों ने प्रभु के श्री चरणों में अभिषेक, शांतिनाथ विधान कर पुण्य का अर्जन किया एवं 21 नवंबर 2024 को सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम षष्ठम पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीष, सप्तम पट्टाचार्य श्री गे सागर जी मुनिराज एवं जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 20 नवंबर 2024 को हुआ, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों ने विंध्यगिरि पर्वत पर पहुंचकर दुनिया की अद्वितीय गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन वंदन का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त भक्त भगवान बाहुबली जी की प्रतिमा के श्री चरणों का अभिषेक करते हैं। श्री जी अनंत गुण वाले हैं और परम शुद्ध तन वाले हैं। श्री जी अनंत गुण वाले हैं और परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर शतवारा, फिर करें शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जलधारा। तदुपरांत भक्त बाहुबली भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर स्वयं को धन्य करते हैं। इस दौरान समस्त भक्तों ने आराध्य प्रभुवर के श्री चरणों का मंगल कलशों से अभिषेक किया। इसके बाद भक्तों ने प्रभु के चरणों एवं चरणों में विराजमान प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उपस्थित भक्तों का उत्साह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।
तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु के मस्तक पर छत्र अर्पण किया। इसके पश्चात भक्तों ने प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पण किए। इसी क्रम में भक्तों ने प्रभु की बीजाक्षरों से मंत्रित मंत्रों के साथ शांति धारा की। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपर प्रचित उपद्रव विनाशनाय सर्व छांदावर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां शिव नमो सर्व शांति तुष्टि पुष्टि जपो गुरु। शांति धारा करने के बाद उपस्थित समस्त भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती की। तदुपरांत उपस्थित भक्तों ने प्रभु का पूजन करते हुए प्रभु के श्री चरणों में शांतिनाथ विधान किया। ओम ह्रीं नमः सिद्धानां ह्रीं नमः वस्त्रं रक्षरक्षसः पूजते ओम नमः हरियाणं नमः पूजते रक्षरक्षसः ओम। सदाचार्य को आप धरे फिर ज्योतिषा तुम सम आश्रम युद्ध करे हम ऐसी हमको दो शिक्षा। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी तो दीपक दिखाई देंगे, जब कोई करेगा पूजा। इस दौरान समस्त भक्त हर्षित होकर प्रभु का गुणगान गा रहे थे। इसके साथ ही 20 नवंबर को हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके बाद 21 नवंबर 2024 को सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय के भव्य शिलान्यास समारोह का शुभारंभ हुआ। इसी बीच जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का आगमन होता है, जिसके बाद समस्त भक्त उनके दर्शन करते हैं। इसी क्रम में समस्त भक्त ध्वजारोहण स्थल पहुंचते हैं। जहां प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार निशांत जी के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ धर्म ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण होने के बाद समस्त भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार निशांत जी के निर्देशन में सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय के भव्य शिलान्यास समारोह की मांगलिक क्रियाएं कराईं।
ओम ह्रीं क्लीं जयद्रथं साधु कृष्ण अर्घं पामिति अर्घं मंगलाय नमः अर्घं पामिति औषध मंगलाय नमः अर्घं पामिति माता जी के सानिध्य में नवोदय कृष्ण श्री चारगिरी स्वामी जी के मंगल सानिध्य में मंगल प्रेरणा से हम यह कार्य संपादित कर रहे हैं। इस कार्य में जो भी अवरोध हों, जो भी दोष हों, उनको दूर करते हुए जिन शासन की प्रभाव न करें। इस अवसर पर भक्तों को जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी एवं अनेक आर्यिका संघ का पावन सानिध्य भी प्राप्त हो रहा था। इस दौरान सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय के भव्य शिलान्यास स्थल का पूजन किया गया। कार्यक्रम के मध्य ही स्वामी जी एवं माता जी स्थापित होने वाली शिला पर स्वस्तिक बनाते हैं। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने भगवान बाहुबली स्वामी के जय जयकारों के साथ सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय की मुख्य शिला स्थापित की। इस अवसर पर मुख्य रूप से काजी परिवार खेकड़ा, आनंद जी राजीव जी सूर्यनगर, ज्ञान चंद जी परिवार रोहिणी, वकील चंद जी पंकज कुमार फरीदाबाद, मनीष जैन विवेक विहार, विवेक जैन गाजियाबाद, राकेश जैन ऋषभ जैन खतौली सूर्यनगर, जम्मू प्रसाद जी गाजियाबाद, विमल जैन शाह सूर्यनगर, मुकेश जी जैन आगरा एवं प्रवीण जी जैन मुंबई को शिला स्थापित करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। श्री ज्ञान जी कुमार जी लंका जी दिल्ली इनके लोग 11 रुपए की एक लेख लिए वकील चंद जी भैया जी पंकज जी जैन राजीव जैन दिल्ली बुलाए काम नाम करोगे। तदुपरांत उपस्थित भक्तों ने क्रमानुसार उत्साह एवं उमंग के साथ शिला स्थापित की। सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय के शिलान्यास समारोह के अवसर पर प्रत्येक भक्त मांगलिक वस्तुओं को भूमि में समर्पित कर रहा था। बोले त्याग धर्म की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले पूज्य आर्यिका पूज्य क्षुल्लिका अरहतपति माता जी की, बोले पूज्य स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य और भट्टारक महास्वामी जी की, बोले आज की आनंद की। शिलान्यास स्थल पर शिला स्थापित करने के उपरांत स्वामी जी, माता जी एवं समस्त भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से बनाए जा रहे सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय के बारे में मंच संचालनकर्ता द्वारा अपने भाव व्यक्त किए गए। मठ में पधारने वाले तीर्थ यात्रियों और इस क्षेत्र पर पधारने वाले भक्तों की सुविधा के लिए आचार्य ज्ञान सागर निलय का शिलान्यास आज संपन्न होने जा रहा है। पूज्य स्वस्थ श्री भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी के पावन सानिध्य में और आज हम सबके सौभाग्य से जहाजपुर में विराजमान गणनी आर्यिका स्वस्थ भूषण माता जी, जो इस परंपरा की गणनी है, उनके संग से पूज्य क्षुल्लिका माता जी हमारे बीच पधारी हैं अपना मंगल सानिध्य देने के लिए। तदुपरांत
आगंतुक अतिथियों ने भगवान बाहुबली जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश सुरर मकुटमणि रंजित चरणाब्ज शरणागो प्रथमा। इसी क्रम में उपस्थित भक्तों ने जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी एवं माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद प्रशस्ति का विमोचन कर स्वामी जी को प्रदान की गई, जिसका उपस्थित महानुभाव द्वारा वाचन किया गया। वीतरागता, आध्यात्म और नैतिकता की अकंप ज्योति शिखा, हे संपूर्ण चरण भट्टारक प्रवर, आप श्री का सौम्य मुखमंडल समता, प्रशांत चित्तता एवं चैतसिक निर्मलता का प्रतीक है। समत्व प्रतिष्ठित आपकी चेतना को राग द्वेष की उर्मियां छू भी नहीं पाती। आपकी हर श्वास प्रश्वास में वीतराग वाणी अनुगुंजित रहती है। आप श्री एक ऐसी दिव्य विभूति हैं जिन्होंने आत्म कल्याण सहित जन कल्याण को प्रबोधित करने में सफलता पाई है। आप में साधना की एक ऐसी विलक्षण लौ दीपित होती रहती है जो संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के मार्ग को उद्भासित कर देती है। एक ऐसा करुणालय सदैव प्रवाहित होता रहता है आपके अंतस में, जो हर किसी तप्त को शीतल कर देता है। हे सरस्वती के वरद पुत्र, कल्मष हारिणी, सव्य सौख प्रदायिनी मां जिनवाणी सरस्वती की अहर्निश साधना में सदैव तन्मय रहकर आपने जो सारस्वत साधना की है, उसके प्रति हम संपूर्ण भारत के जैन जन सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य परम पूज्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में संपन्न साधना की स्मृतियों को समर्पित सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय के शिलान्यास के पावन पवित्र प्रसंग पर आपके प्रति अपनी आदरपूर्ण वंदना समर्पित करते हैं और करते हैं अंतर मन से आराधना आपकी प्रज्ञान संपदा की। प्रशस्ति वाचन के बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा किए गए समाज एवं देश की उन्नति के कार्यों के बारे में बताया गया। स्वामी शांति सागर महाराज जी का जो भव्य परंपरा है, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर और दक्षिण में अपने प्रवचन और तपस्या के कारण से परिचित हुए हैं और दक्षिण भारत में भी उनका भव्य चतुर्मास बेंगलुरु नगर में और इस श्रवणबेलगोला क्षेत्र में हुआ था और उनका तपस्या और ज्ञान को हम सब लोग आनंद लेकर जान चुके हैं और देख चुके हैं। ऐसी ज्ञान सागर जी महाराज जो सराक समुदाय है, उस समुदाय को जैन धर्म के और ले आने का प्रयास किए थे। ऐसे श्री 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी का श्री चरणों में और एक बार भक्ति पूर्वक नमस्ते करते हैं। कार्यक्रम के मध्य ही दीदी जी का गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते हुए उनके प्रति अपनी भावांजलि व्यक्त की गई। महाराज श्री कन्नड़वासी महिलाओं को जब बोलते थे, टीवी अನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ, ತಿನ್ನಬಾರದು, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು, ನೀರು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, प्रतिदिन देवर दर्शन बंद ಮಾಡಬೇಕು, तो बड़े प्रसन्न होते थे और प्रत्येक घर में चौका लगा करके उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया था। निश्चित रूप से ऐसे पूज्य गुरुदेव के प्रति स्वामी जी का भाव था कि इनको उपाध्याय पद तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ये अति शीघ्र आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो और निश्चित रूप से स्वामी जी की भी भावना पूर्ण हुई। एक ऐसे संत जो साधु परमेष्ठी के रूप में, उपाध्याय परमेष्ठी के रूप में और अरिहंत आचार्य परमेष्ठी के रूप में
यहाँ पर रह करके ज्ञान की अलख जगाए हैं। हम सब इस अवसर पर यही भावना भाते हैं कि अब अति शीघ्र वह अरिहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। इसी क्रम में अन्य विशिष्ट महानुभावों ने अपने मंगल भाव गुरु चरणों में प्रकट किए। श्रवण बेल शिष्य तो श्रवण बेल पूजा से जुड़ा है। एक मस्तकाभिषेक पूर्ण होता है तो दूसरे की कामना करने लगते, स्वामी जी दूसरे का कब टाइम होगा, आगे वाले मस्तकाभिषेक कब आएगा। इतना उनको एक भगवान भगवान में जितना विश्व का एक विश्वास है और एक पूजन है, एक भक्ति है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जो जगत गुरु है और जगत गुरु होते हुए भी जिनके अंदर सरलता है, समर्पण है धर्म और अध्यात्म के लिए, और उनके सानिध्य में जो पुनीत कार्य हो रहा है, मैं समझता हूं कि उस कार्य के सफलता पूर्वक होने में कहीं कोई विघ्न नहीं आएगी। उनका मंगल आशीर्वाद हम पहली बार जब अभी कुछ महीने पहले आए थे, एक ऐसा प्रकाश पुंज, ऐसी सकारात्मक शक्ति उनके पास है कि अगर कोई भी जाता है तो उसे लगता है कि उनके अंदर एक नई शक्ति व्याप्त हुई। आज हम उनके चरणों में नमन करते हैं। हमारे जगत गुरु स्वस्थ कीर्ति जी के, हमारी परम पूज्य 105 वात्सल मूर्ति अरहंतमती माता जी के चरणों में बंदनामी करता हूँ, और मुझे आमंत्रित करने वाले गुरु भक्त परिवार के सभी जैन बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी वात्सल के प्रति जिन्होंने अपने विचार रखे, मातृशक्ति श्रीमती सरता जी, हमारे जैन समाज के गौरव, जिन्होंने शिक्षा से देश को आंदोलित किया, श्रद्धेय सुरेंद्र हेगड़े जी, दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष परम श्रद्धेय बाबू जम्मू प्रसाद जी, श्रद्धेय जवाहरलाल जैन जी, और जिनकी वाणी में साक्षात मोती झरते हैं, हमारे विद्युत परिषद के, हमारी बुंदेली माटी को उनके होने का सौभाग्य मिला, वहाँ उन्होंने जन्म लिया, बड़ौत में है, श्रद्धेय डॉक्टर श्रेयांश प्रसाद जैन जी, और एक ऐसा नाम जैसा सरता जी ने कहा, बाबूजी आपको बताएं, हमने शरद पवार जी ने हमारे यहाँ 1000 करोड़ रुपए की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी। एक एक शब्द अभिनंदन में उन्होंने लिखा, तो पवार साहब भी 10 बार उन्होंने लोगों को बुला के कहा। हम चाहते जोरदार हमारे नलिन के शास्त्री के लिए, और हमारी बुंदेली माटी के गौरव जय निशांत भैया, जिन्होंने हमारी माटी का नाम पूरी दुनिया में किया। ये हमारी संस्था 122 साल पुरानी संस्था है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने हमारे महानुभाव बैठे हैं, इनमें से कोई भी नहीं जानता होगा कि संस्था कब से ये बनी है और इसमें क्या कार्य होते हैं। हमारी संस्था का मुख्य कार्य है तीर्थों के संरक्षण, संवर्धन, संरक्षण, विकास और वहाँ की सुविधाओं का परिपूर्ण करना, और ये कार्य जो होते हैं ये होते हैं सहयोग से, अभी सभी के सहयोग से। हमारे पूर्वजों ने जब भी इसकी नींव रखी थी 122 साल पूर्व, हो सकता है कि परिस्थिति या उस समय का भाव अच्छा था या समय ज्यादा खराब था, उनकी भावना क्यों बनी इसको तीर्थ कमेटी गठन करने की। गठन संरक्षण, संवर्धन, संरक्षण के लिए हुआ, तो इसका मतलब है कि उस टाइम भी कोई ना कोई इस तरह की विपत्तियां हुई या उनका संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए निर्माण किया गया और इसको स्थापित किया गया। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों की ओर से जगतगुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का अभिनंदन कर उन्हें अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। इसके बाद उपस्थित भक्तों को पूज्य माता जी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ।
थोड़ा सा महाराज जी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कैसा जीवन पूरा कर दिया और इतने जल्दी चले गए। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। मुझे केवल 8 ही साल हुए थे दीक्षा लिए और महाराज जी ने मुझे छोड़ दिया। उनके प्रति मैं रात दिन मुझे बहुत याद आती है उनकी। तो मैं एक भजन आपको सुनाती हूँ। इस जन्म में नाम ले पर भाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नाम ले पर भाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जो सड़कों पर लगता है, एक पत्थर वो है जो भगवान बनता है। पत्थर दोनों एक हैं, खानों में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। डॉक्टर की, वकील की, मास्टरों की, मालियों की, सबकी शिविर लगवाते थे। इतने ऊंचे महाराज जी थे। अब उनका काम आज माता जी देख रही हैं और माता जी के क्या कहना है। माता जी की तो बात करो ही मत, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो आज आपने ज्ञान निलय का शिलान्यास किया है उसको जल्दी से जल्दी तैयार करो। जबकि मैं रहूंगी तो फिर मैं जरूर आऊंगी। तदुपरांत भक्तों को पूज्य जगतगुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का मंगल उद्बोधन श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आज सभी देश के ज्ञान सागर महाराज जी के भक्त परिवार को और हम सभी को बहुत संतोष का दिन है, बहुत आनंद का दिन है, क्योंकि इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध श्रवणबेलगोला क्षेत्र में आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के एक बड़ा स्मारक भवन बनाने का एक शिलान्यास हो चुका है। बहुत निर्विघ्न से, विशेष रूप से आप सभी भारत देश के बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रियों और गण्य व्यक्तियों के उपस्थिति में और माताजी के सानिध्य में ये मंगलमय कार्यक्रम बहुत निर्विघ्न रूप से हो चुका है। हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि एक बार भी महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ हमारा। आप सभी भाग्यशाली है, महाराज जी के साथ आप लोग काम किए हैं, महाराज जी का सेवा किए हैं। महाराज जी के बारे में हम थोड़ा कुछ सुने हैं। उन्होंने सराक मतलब एक आदिवासी वो पहले श्रावक थे, जैन श्रावक थे। उन सभी लोगों को धर्म प्रचार करके पूरा उनको जैन धर्म में परिवर्तन किया, वापस पुनः जैन धर्म में उनको जोड़ लिया। इसे हमारा सम्यक दर्शन के 8 अंग में होता है स्थितिकरण, जो मतलब धर्म से बाहर जा रहा है, जो मतलब धर्म के रुचि को मतलब कम कर रहा है, उन लोगों को जोड़ना ही एक सम्यक दर्शन का एक अंग होता है। ऐसे महाराज जी बड़े बड़े काम कर चुके हैं। इस परिस्थिति में, इस काल में एक समाज को मतलब पूरा परिवर्तन करके जैन समाज के अंदर लाना एक बड़ी बात है, बड़ा कार्य है। ऐसे ही महाराज जी का सोच भी बहुत बड़ा था। महाराज जी का विजन कुछ ऐसे छोटे छोटे पंथ के पीछे नहीं भागते थे महाराज जी। पूरा उनका विजन, उनका सोच बहुत बड़ा था और महाराज जी का कार्य भी ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा कार्य उन्होंने कर चुके हैं। पूरा कर्नाटक में बहुत एक संगठन किया, सभी लोगों का, इंजीनियर्स का संगठन किया और लॉयर संगठन किया और डॉक्टरों का संघ बनाया। ऐसे बहुत लोगों का जो प्रोफेशनल होते, सीए, एडवोकेट, ऐसे सभी लोगों का उन्होंने संगठन करके एक बहुत बड़ा क्रांति किया था।
हमारे पास में 2-3 बेंगलोर के लोग आके बताते थे, लॉयर्स वगैरह आके हमारे पास बैठ के बोलते थे। हम लॉयर में कोलिग्स होते हैं ना, 2-3 लोग बैठ के चाय पानी पीते हैं, फिर भी वो जैन है वो हमको पता नहीं था। हाँ, पूरा ज्ञान सागर महाराज जी ने वो पूरा लॉयर्स का एक ग्रुप बनाया, इंजीनियरों का ग्रुप बनाया, डॉक्टरों का ग्रुप बनाया। ऐसे बनाने के बाद हमें पता चला वो जैन है। हाँ, ऐसे वो बता रहे थे। उससे पहले वो संगठन ही नहीं था। पूरा कर्नाटक में कितना लॉयर से पता नहीं था, कितना जैन डॉक्टर से पता नहीं था, कितना इंजीनियर से, जैन इंजीनियर से कुछ पता नहीं था। महाराज जी इधर कर्नाटक प्रवेश करके कर्नाटक में ये पूरा संगठन करने के बाद वो एक बड़ा संगठन रचा। और उसके साथ साथ महाराज जी ने सम्मेलनों का एक क्रांति ही कर दिया। पूरा देश में सम्मेलनों का क्रांति महाराज जी ने किया। और कर्नाटक में भी और श्रवण बेलगोल के चातुर्मास के समय में भी बहुत बड़े बड़े सम्मेलन जो कर सके वो पूरा कर दिया महाराज जी ने। अभी सम्मेलन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। विद्वानों से विद्वान और महिला सम्मेलन, युवक सम्मेलन, वो सब कुछ। उसके साथ साथ ब्रह्मचारियों का सम्मेलन भी महाराज जी ने किया। ऐसे किस किस का सम्मेलन कर सकते, किस किस को धर्म में जोड़ना चाहते हो, सभी के सम्मेलन महाराज जी ने करके एक बड़ा कर्नाटक में क्रांति किया। उसके साथ साथ जब महाराज जी इधर श्रवण बेलगोल में आके चातुर्मास किया था, राजा श्रेयांस भवन इधर श्रवण बेलगोल में जितने महाराज जी आते हैं, दिगंबर महाराज जी और माता जी आते हैं, सभी त्यागियों को राजा श्रेयांस भवन में ही भोजन का, आहार का व्यवस्था होता है। वो भवन भी महाराज जी का आशीर्वाद से, महाराज जी का सानिध्य में ही उस भवन का संपूर्ण निर्माण हुआ था। कार्यक्रम के मध्य उपस्थित विद्वत जनों ने भी अपने भाव व्यक्त किए। श्रवण बेलगोल का यह मठ हम सब के लिए संस्कृति का नियामक है। और पूज्य भट्टारक स्वामी जी आपसे हम मुखातिब होते हुए कहते हैं कि 2009 में पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज का यहाँ जो वर्षा योग हुआ वो ऐतिहासिक हुआ। और उस समय हमने देखा 2 कल्याण कल्पद्रुम महापुरुष इस देश में हैं। और कल्याण कल्पद्रुम महापुरुषों में मैं देखता हूं कि एक तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज और दूसरे स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी, क्योंकि दोनों का विद्वानों के साथ बहुत वात्सल्य रहा और विद्वानों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का इन दोनों महापुरुषों ने भरसक प्रयास किया। इसके बाद स्वामी जी ने अपने कर कमलों से उपस्थित महानुभावों को सम्मानित किया। वाकई श्रवण बेलगोला की पुण्यधरा पर आयोजित हुआ यह अभूतपूर्व आयोजन सदैव भक्तों को याद रहेगा, जिसमें भक्तों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के उपकारों को याद करते हुए सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय बनाने का दृढ़ संकल्प किया। साथ ही इस कार्यक्रम में सहभागिता कर भक्तों को भगवान बाहुबली स्वामी की आराधना करने का भी पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। प्राप्त किया है।
क्षेत्र पर विराजमान भगवान गोमटेश बाहुबली के पावन दरबार में हुए सराक उद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय के भव्य शिलान्यास समारोह में भक्तों का उत्साह देखते ही बना। ये संपूर्ण कार्यक्रम भी अविस्मरणीय रहा, जिसे प्रत्येक भक्त सदैव याद रखेंगे। दर्शकों, इस अद्भुत प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक समस्त आचार्य ज्ञान सागर जी भक्त परिवार।